हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वी विल स्टडी टुडे प्रेजेंट टेंस। लेट्स लर्न। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense, and every tense has 4 parts। और सारे टेंस के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेट्स लर्न प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट perfect, helping verb has, have. Present perfect continuous, helping verb has been, had been. Present indefinite, do हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, डज हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, एम आई के साथ यूज करते हैं और आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, हैव हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। डू का यूज हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। डज का यूज हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही, सी, इट के साथ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। अनुवाद करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो आपका टेंस है वो किस में है, कौन सा टेंस है। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप ट्रांसलेट या अनुवाद नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान। इसका पहचान होता है एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी, ता है, ती है, ते हैं, etc आर फाउंड। यानी हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं पाया जाता है। अब कहेंगे हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में या हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो अगर आप कहेंगे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में एक अपवाद भी है कि वह दौड़ सकता है, वह दौड़ सकता है। ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस नहीं है या प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। तो हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, जैसे कि वह दौड़ता है। गॉट इट?
अब हम इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल का मतलब होता है अनुवाद करने का नियम। फॉर्मेशन रूल मतलब होता है अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और यस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यस या यस ऐड करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यस या यस ऐड नहीं करेंगे। और आई वी यू दे के साथ भी यस या यस मेन वर्ब में नहीं ऐड होता है। प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस एक्स्ट्रा या अदर वर्ड हम कर सकते हैं, उसके आगे जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा। व्हाट इट फॉर एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेलते हैं। मेन वर्ब के लास्ट में ते हैं, यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कोई भी निगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक, तो हम इसको इस नियम के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता देखेंगे कि कर्ता क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। तो वे, वे की इंग्लिश दे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब खेलना, फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्ले में हम यस या यस नहीं ऐड करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, किसके बारे में बात हो रही है, वह की इंग्लिश ही। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब पढ़ना, रीड। प्लस अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या ईएस ऐड होगा, तो ही रीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। ही रीड्स इंग्लिश। He reads English। नेक्स्ट हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको निगेटिव वर्ड मिलेंगे, नकारात्मक शब्द मिलेंगे। व्हाट इट फॉर्मेशन रूल। सब्जेक्ट प्लस
or does plus not plus main verb in first form plus object plus extra or other word. Got it? Subject means करता plus do or does plus not plus main verb यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म और प्लस एक्स्ट्रा यानी अदर जो भी वर्ड जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वह गीत नहीं गाती है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है. गॉट इट? ये आपका निगेटिव सेंटेंस है. तो उसके लिए फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस एक्स्ट्रा यानी इत्यादि. सब्जेक्ट आपका किसके बारे में बात हो रहा है? वह. गर्ल है तो सी यूज होगा. सी. सिंगुलर है तो डज लगेगा. डज. नॉट. मेन वर्ब गाना सिंग अ सॉन्ग. गॉट इट? सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. नेक्स्ट आपका वे. वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. सब्जेक्ट आपका वे है तो दे और दे के साथ हम डू का यूज करते हैं. तो दे डू नॉट मेन वर्ब प्ले क्रिकेट. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर्मेशन रूल. डू और does plus subject plus not plus main verb in first form plus object plus extra और other word. Got it? सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव में डू डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद नॉट अगर सेंटेंस में है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस एक्स्ट्रा या अदर वर्ड. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल क्या वे किताबें नहीं पढ़ते हैं? तो हो जाएगा सबसे पहले डू या डज में से कुछ लगेगा. वे प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे. डू दे
उसके बाद नॉट सेंटेंस में है तो नॉट यूज होगा, डू दे नॉट। मेन वर्ब पढ़ना, रीड, डू दे नॉट रीड बुक्स, डू दे नॉट रीड बुक्स। क्या वह पत्र लिखती है, क्या वह पत्र लिखती है। तो ये इसमें आपका निगेटिव वर्ड नहीं है तो निगेटिव वर्ड हम नहीं यूज करेंगे। हो जाएगा वह सिंगुलर है तो डज सी राइट अ लेटर, गॉट इट, डज सी राइट अ लेटर। नेक्स्ट हम डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम WH इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, जिसका आंसर यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमको डिटेल में देना होता है। फॉर्मेशन रूल, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट है तब हम नॉट का यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और अदर वर्ड, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, वे अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। वे अपने पिताजी को पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लाएंगे या WH वर्ड लाएंगे। तो क्योंकि इंग्लिश वाई, वे है तो डू आएगा, डू दे, वाई डू दे नॉट राइट अ लेटर to their father। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।